क्या आप जानते हैं, यह संसार एक ऐसे अदृश्य शासक के अधीन है जिसे काल निर्जन कहा जाता है, जो हर आत्मा को जन्म मरण के बंधन में बांध कर रखता है। लेकिन जब जीव इस जाल में फंसकर कराहने लगे, तब सौम्य सतपुरुष ने कबीर साहेब के रूप में अवतार लिया। यहीं से शुरू होती है वो अनसुनी गाथा, जहां सत्य और असत्य आमने सामने आए। आदि में केवल सतपुरुष परमात्मा थे। उनका धाम था सतलोक, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न भूख, न प्यास, न कोई दुख। वहाँ केवल शांति, आनंद और परम प्रकाश था। सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सृष्टि रचने के लिए शक्तियां प्रकट की। इन्हीं में से एक शक्ति से काल निर्जन उत्पन्न हुआ। सतपुरुष ने काल निर्जन को तपस्या का आदेश दिया। वह तपस्या में लीन हुआ, पर अहंकार में भरकर उसने स्वतंत्र सृष्टि रचने की कामना की। सतपुरुष ने चेताया, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तू अदृश्य रहकर सृष्टि पर राज करेगा। जीव तुझे नहीं पहचानेंगे। यहीं से काल निरंजन ने जीवों को माया में फंसाने का खेल रचा। काल निरंजन ने प्रलयकारी शक्ति से 5 तत्वों की रचना की। उसने त्रिलोकी बनाई, स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक। फिर जीवों को शरीर देकर उन्हें कर्म और मोह में बांध दिया। इसी प्रकार जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस गए और काल का भोजन बनते रहे। जब जीव दुखों से त्रस्त हो उठे, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई पाप और पुण्य के बंधन में, तो वे कराहने लगे। उन्होंने पुकारा, हे प्रभु, हमें इस काल के बंधन से मुक्त करो। उनकी पुकार सतलोक तक पहुंची और सतपुरुष ने कबीर साहेब को भेजा। आखिरकार सतपुरुष ने सौम्य धरती पर अवतार लिया। एक साधारण जुलाई के रूप में सन 1398 में काशी के लहरताला तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए। वे थे संत कबीर साहेब। न गर्भ से जन्म लिया, न कोई माता पिता थे। यह देख कर लोग आश्चर्यचकित रह गए। साधारण वेश में रहते हुए उन्होंने जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाना शुरू किया। कबीर साहेब ने जीवों से कहा, यह संसार काल का घर है। इसमें फंसकर आत्मा जन्म मरण में भटकती रहती है। पाखंड और कर्म काल से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल सत्य नाम और सार नाम का स्मरण ही तुम्हें पार ले जाएगा। अपने दोहों और वाणी से उन्होंने सत्य मार्ग दिखाया और लोगों को जागृत किया। जब काल निरंजन ने देखा कि जीव नाम भक्ति से मुक्त होने लगे हैं, तो वह क्रोधित हुआ। उसने कबीर साहेब को ललकारा, यह संसार मेरा है, कोई भी जीव मेरी पकड़ से नहीं निकल सकता। कबीर साहेब ने शांत भाव से उत्तर दिया, तेरा अधिकार केवल शरीर और माया तक है, आत्मा पर नहीं। जो जीव नाम लेगा वह तुझसे मुक्त हो जाएगा। नाम की शक्ति से काल के दूत नष्ट हो गए और काल निरंजन निरुत्तर हो गया। कबीर साहेब के नाम का स्मरण करते ही अनगणित आत्माएं काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक की ओर जाने लगी। काल निरंजन हार मानकर पीछे हट गया। कबीर साहेब ने जीवों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं सौम्य सतपुरुष का दूत हूं। जो नाम भक्ति करेगा वह अवश्य मुक्त होगा। इस प्रकार काल की पराजय और सत्य की विजय हुई। कबीर साहेब ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, इस सत्य संदेश को गांव-गांव, नगर-नगर तक पहुंचाओ। धर्मदास और अन्य शिष्य घर-घर जाकर लोगों को जगाने लगी। लोगों ने पाखंड छोड़कर नाम भक्ति शुरू कर दी। भले ही पंडित और मौलवी विरोध करते रहे, पर कबीर की वाणी सत्य की तरह फैलती गई। कहानी का सार यही है, यह संसार क्षणभंगुर है। धन, दौलत, पूजा और कर्मकांड से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सच्चा मार्ग वही है, सतपुरुष के नाम की भक्ति। यही आत्मा को काल के जाल से छुड़ाकर सतलोक तक ले जाएगी। कबीर साहिब का यही संदेश है, सत्यमेव जयते और सत्य नाम की मुक्ति का सेतु। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।